हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मनी मंत्रा। मनी मंत्रा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। हम लोग मार्केट आउटलुक देखने वाले हैं नेक्स्ट वीक के लिए, जो कि मंडे से स्टार्ट होगा, यानी कि लगभग 31 ऑफ अक्टूबर या 31 ऑफ अक्टूबर, और फिर 1 2 3 4 4 ऑफ नवंबर तक अगले वीक का आउटलुक आउटलुक हमें देखना है। जैसे कि आपने इस हफ्ते में ऑलरेडी देखा है कि इसमें ज़्यादा ट्रेडिंग डेज नहीं थे, लेकिन जो भी मूवमेंट था देखिए इस तरह का था। कुछ भी कॉन्क्रीट निकल के मार्केट से आया नहीं, यानी कि कोई भी डायरेक्शनल मूव इस हफ्ते में मार्केट ने दिखाया नहीं। लेकिन फिर भी लास्ट वीक, उसके लास्ट वीक का एनालिसिस आप जाके देख सकते हैं। जो भी प्रिडिक्ट हम कर रहे हैं, जो भी लेवल हम बता रहे हैं, वहीं पे निफ्टी बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस पे आके रुका है या तो सपोर्ट पे जाके रुका है। सो इट इज़ रियली यूजफुल कि अगर आपको लेवल पता है कि रेजिस्टेंस कहाँ पे है, सपोर्ट कहाँ पे है, और आप उस लेवल को ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको जो अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है उसे अच्छी तरह से शार्प करने में, उसे अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करने में ये लेवल्स बहुत कारीगर साबित होंगे अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं। तो इसीलिए आने वाले हफ्ते के लिए भी ये लेवल्स आपके सामने अभी वापस प्रेजेंट करूंगा, एनालिसिस रखूंगा, मेरा व्यू रखूंगा कि निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ पे जा सकता है। तो एक रिक्वेस्ट आपसे ये जरूर है कि वीडियो हाफ या स्किप करके मत सुनिए, क्योंकि हाफ नॉलेज इज डेंजरस एंड ऑलवेज प्रॉपर नॉलेज इज प्रेशियस। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ये मेरे लिए बूस्टर है। तो आइए चलते हैं निफ्टी की तरफ, स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा वन डे का चार्ट, क्योंकि हम बात कर रहे हैं वीकली एनालिसिस की। तो ये देखिए पिछले हफ्ते का कुछ मूव ये था, 1 2 3 4 5 दिनों का, जो कि यहाँ से स्टार्ट हुआ था। लो दिया था 17,520 का, और लगभग हाई मिला है 17,654 का। ठीक है, एक बार वापस देख लेते हैं। ये देखिए लो मिला था 17,520 का, और हाई मिला है लगभग कितना, 17,838 का, सॉरी 17,838। सो ये 300 400 पॉइंट का मूव है। यहाँ पे अगर आप ठीक से देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे मार्केट ने एक बेस बनाया है। बात को ठीक से समझिए, यहाँ पे मार्केट ने एक बेस बनाया है। अभी ये देखिए ये बनी थी रैली, ये बन गया है बेस। तो आगे जाके कल अगर मार्केट मंडे को इसके ऊपर खुलता है तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, किसी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं है आपको ये बताने के लिए कि अगर इस हाई को ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाता है मंडे को 17,838 को, यानी कि प्रिसाइजली आप 17,850 को बोल सकते हैं, 17,850 को अगर ब्रेक करता है तो ये मार्केट 17,850 के बाद सीधा 18,000 की तरफ जाने के लिए तैयार हो रहा है। दोस्तों देखिए बात को ठीक से समझिए, जहाँ पे हम अभी खड़े हैं वहां से क्लियर कट डिस्कशन, यहाँ से हम यही देखेंगे या तो बात यही करेंगे कि ये जो लेवल है, इस लेवल को मार्केट को अगर ब्रेक करना है तो ये मंडे को ब्रेक करेगा। और इसके बाद में जो ऊपर का लेवल है, ये देखिए ऊपर आपको इसके एक हाई दिखाई देगा, जो कि प्रीवियस स्विंग हाई है, वो यहाँ पे है। ये है आपका ऊपर का लेवल। ये देखिए थोड़ा सा इसको स्ट्रेच कर देता हूँ, ये देखिए लगभग 18,100 का, यानी कि मार्केट इस रेंज में आ रहा है जहां से एक सप्लाई वापस ट्रिगर हो सकता है। लेकिन 18,100 को एक बार वो टच करे तो आप कॉन्ट्रा बेट ले सकते हैं, लेकिन 18,100 पे कॉन्ट्रा बेट लेंगे तो ये भी आपको ध्यान रखना है 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करना है। अगर 18,150 18,200 को मार्केट ब्रेक करता है तो दोस्तों ये बढ़ रहा है लाइफ टाइम हाई के लिए, तो ये भागेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता है। तो यहाँ पे एक जो जोन बन रहा है, यहाँ से एक सप्लाई जोन का प्रिपरेशन हो सकता है या मार्केट कर सकता है। लेकिन अगर कुछ ग्लोबल क्यूज अच्छे हैं, कुछ न्यूज फ्लो अच्छा रहा, या कुछ मार्केट के लिए पॉजिटिव बातें रही, क्योंकि ऐसे भी अक्टूबर कवर हो रहा है, रिजल्ट का सीजन भी पास हो रहा है, तो कुछ अच्छे रिजल्ट आए या ग्लोबली कुछ अच्छी डेवलपमेंट हुई तो 18,100 को ब्रेक करेगा तो ये नया हाई वापस देने के लिए तैयार हो जाएगा, जो कि 18,600 का है। इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। अगर यहाँ पे कॉन्ट्रावेट लेते हैं तो कॉन्ट्रावेट लेने के बाद आपको 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना ही है। चलो ये तो बात हो गई ऊपर की। लेकिन अगर समझिए कोई मेरे दोस्त ये पूछेंगे कि नहीं मार्केट मंडे को अगर नीचे आता है, तो नीचे आता है तो क्या, तो सबसे पहला सपोर्ट देखिए यहाँ पे बन रहा है, जो कि है 17,640 के आसपास। प्रिसाइजली 17,600 को अगर मार्केट गिर रहा है, ब्रेक कर रहा है, तो मार्केट गिरने के लिए तैयार हो रहा है। 17,600 को अगर ये ब्रेक कर रहा है तो मार्केट गिरने के लिए तैयार हो रहा है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे अगला सपोर्ट रहेगा लगभग 17,450 का।
ये देखिए, ये 4 ब्रॉड लेवल निकल के आए, 17,550, 17,600, 17,850 और 18,100। अगले हफ्ते की ये रेंज है, ऊपर के साइड में 18,100 और नीचे के साइड में 17,400। यानी कि नहीं नहीं तो भी लगभग आप देखेंगे तो 700 पॉइंट की रेंज है, और वीकली रेंज 700-800 पॉइंट की निफ्टी की रहती ही है। तो आपको कॉन्ट्राबेट कब लेना है? अगर 18,100 के पास गया तो आपको पुट बाय करना है, बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी शॉर्ट करना है, या तो आपको कॉल राइट करना है, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है। अगर नीचे मिलता है 17,400 के नजदीक तो आपको बाय करना है निफ्टी फ्यूचर, या तो कॉल बाय करना है या तो पुट शॉर्ट करना है। यहाँ पे भी 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है। दिस इज द ट्रेडिंग यू कैन डू। और अगर टू द ट्रेंड, हम बोलते हैं ना ट्रेंड के साथ ट्रेड करेंगे, तो 18,100 के अगर ऊपर जाता है तो आप बिल्कुल भी लॉन्ग रहिए अगले टारगेट के लिए, 18,200, 18,400, 18,600 के लिए। और अगर नीचे के साइड में 17,400 कुछ खराब न्यूज की वजह से ब्रेक होता है तो आप 17,400 के बाद सीधा 17,000 तक की यात्रा कर सकते हैं। तो उस यात्रा पे तो हमें नहीं जाना है, लेकिन फिर भी वो हमारे हाथ में नहीं है। तो निफ्टी की बात दोस्तों यहाँ पे कर ली हमने। अभी फटाफट मेरे हिसाब से एक बार देख लेते हैं कि इंडेक्स में अपना बैंक निफ्टी क्या दिखा रहा है, क्योंकि ऐसे भी इन छुट्टियों की वजह से यहाँ पे ज्यादा कुछ मूव थे नहीं, तो एक्चुअली कुछ बड़े लेवल निकल के नहीं आएंगे। ये देखिए पीछे के कुछ लेवल थे यहाँ पे, इन सबको मैं हटा देता हूँ। ये तो आपने पीछे की वीडियो देखे तो आपको पता चलेंगे कि इन लेवल की अहमियत क्या है। एक मिनट हो गया, देखिए अभी एक बार हम आज के लिए सॉरी अगले हफ्ते के लिए लेवल देख लेंगे। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ जिससे कि आपको समझने में दिक्कत ना आए। 40,990 यानी कि लगभग 41,000 पे ही बैंक निफ्टी ने दम तोड़ा है, बिल्कुल सही जगह पे आके, जहां से कोई भी डिसिसिव डायरेक्शन नहीं है, ना ऊपर की साइड में नीचे के साइड में। यहाँ पे 41,500 का इमीडिएट रेजिस्टेंस है, जिससे ब्रेक करेगा तो पहले देखिए बैंक निफ्टी ही भागेगा। जिस दिन भी 41,500 के ऊपर क्लोज करता है और उसके इमीडिएट दूसरे दिन 41,500 के ऊपर ट्रेड करना चालू करता है, आप याद रखिए कि इसने ट्रेंड पकड़ लिया है। ये पास जाने के लिए, भागने के लिए, दौड़ने के लिए, पटाखा फोड़ने के लिए तैयार हो रहा है आफ्टर 41,500। एंड नीचे के साइड में थोड़ा सा नैरो रेंज इसका निकल के आ रहा है। नीचे के साइड में भी हम लोग देख लेते हैं कि नीचे के साइड में अगर बैंक निफ्टी आता है तो ये क्या करेगा। तो यहाँ पे ये इसका लो ब्रेक होना जरूरी है। 40,800 का लो अगर ब्रेक करता है तो इसका नीचे का लेवल, आप देखिए मैं लेवल आपको समझा रहा हूँ और लेवल ही काम में आते हैं। ये देखिए 39,800 का, तो ये लगभग 40,900 से 39,900 तक, यानी कि 1000 पॉइंट का गैप है। अगर यहाँ से नीचे आता है तो इस 1000 पॉइंट में वो ट्रेड करेगा। तो आपको सीधा सीधा यहाँ पे ही सबसे नीचे के सपोर्ट पे ही बाय करना है, कॉन्ट्राबेट लेना है, और यहाँ पे आपको इंतजार करना है 41,500 को ब्रेक करें। तो आप ब्रेक होने के बाद, क्लोजिंग होने के बाद, आप सस्टेन होने के बाद ट्रेड करें, और 41,500 का स्टॉप लॉस लगा के आप लगभग 1,500 से 2,000 पॉइंट के लिए ट्रेड करें अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं। और इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो जो भी इमीडिएट उस दिन के सपोर्ट रेजिस्टेंस निकलेंगे, अलग अलग लेवल्स रहते हैं, पिवट पॉइंट्स रहते हैं, बाकी चीजें रहती है, एक्यूमुलेशन, डिमांड सप्लाई जोन रहते हैं, उन सबको समझ के अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको प्रॉफिट बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो ब्रॉडली स्पीकिंग बैंक निफ्टी का इमीडिएट रेजिस्टेंस है 41,500, जो कि अभी के लेवल से सिर्फ 500 पॉइंट दूर है। अगर इसको ब्रेक करता है तो बैंक निफ्टी भागने वाला है, मेरी बात मार्क करके रखिए। और बैंक निफ्टी पहले भागेगा, और बैंक निफ्टी अगर भागेगा तो फिर वो निफ्टी को भी खींच लेगा, भागने के लिए तैयार कर लेगा। तो दोस्तों ये आने वाला जो हफ्ता है, ये नवंबर का फर्स्ट वीक है, तो ये मंथली नई सीरीज भी शुरू होने के लिए जा रही है। तो जैसे कि पीछे की मंथली सीरीज में मैंने आपको कुछ स्टॉक्स दिए थे, बिल्कुल उसी तरह से आपको जैसे ये मंथ खत्म होगा 31 को, आपको अगले महीने के लिए यानी कि नवंबर के लिए टॉप पिक्स जो कि स्टॉक्स रहेंगे वो आपको ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के पर्पज से दिए जाएंगे। तो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। और ये ट्रेडिंग के लेवल्स निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए आप जरूर फॉलो करना, जो भी मेरे दोस्त ट्रेड नहीं कर रहे हैं सिर्फ हमें एनालिसिस करने की कोशिश करें। आप लेवल मार्क करके रखिए और आपका रिव्यू जरूर दीजिए। चैनल को अभी तक अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिएगा जरूर, भूलना नहीं। अभी तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।